बहुजन समाज पार्टी एक नेता बनाने की फैक्ट्री है। उसमें पुराने नेता जाते रहते हैं, नए नेता पैदा होते हैं। लेकिन आपके नेता निकल जाएंगे तो पार्टी में फिर बात कौन करेगा गरीब गुरबा आदमी की। आप नेता बनाते हैं, मानते हैं फैक्ट्री है बसपा नेता बनाने की, लेकिन वे नेता आपके यहाँ रुक नहीं पाते हैं। वो अपने लोभ लालच की वजह से नहीं रुक पाते हैं सर। वैसे बहन जी की कोई बात नहीं है इसमें, वो अपना हित देखते हैं बस। देखिए, पार्टी से कोई मतलब बहन जी नेता बनाती है, और जो लोग विधायकी का चुनाव दूसरी पार्टी में सरकार बनाते हैं, जो लोग विधायकी का चुनाव लड़ने लायक नहीं हैं, उनको टिकट जब नहीं मिलती है तो वो विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि बहन जी पैसे लेकर टिकट बेचती हैं। भाई, बहन जी जब आपको नेता बनाती है और सेक्टर स्तर से आपको नेता बनाती है, और जब जिस व्यक्ति की विधायकी की लड़ने की पावर नहीं है, तो बहन जी उस पावर वाले आदमी को, जिसका बहुमत है, जो क्षेत्र में जिसकी छवि अच्छी है, बहन जी उसको टिकट देती हैं। और इसी बात को लेकर के वो लोग दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं कि बहन जी ने हमें टिकट नहीं दिया। ऐसा होता है। जहां राम राज्य पैदा हुआ था, जहां ये अयोध्या में इतना पैसा लगाया गया, मंदिर बनवाया गया, राम पथ बनवाया गया, राम राज्य वहीं से उड़नछू हो गया, वहीं से मतलब उनका कैंडिडेट हार गया भाई, और राम पथ पहली बार इसमें डूब गया। मैं पहले आपके दर्शकों को और मैं अपने जानने वालों को काशीराम जी के 18वें परिनिर्वाण दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और अपने सक्सेना परिवार की तरफ से, सभी सक्सेना परिवार की तरफ से माननीय काशीराम जी को सत सत नमन। देखिए, ये काशीराम जी ने बहुत पहले साइकिल यात्रा की थी और घर घर जा कर के अलग जगाई थी, और जहाँ तक था उन्होंने भूखे रह कर के यात्रा की थी और लोगों को जगाया था, जागरूकता पैदा की थी। लेकिन मान्यवर काशीराम जी ने के बाद माननीय बहन जी ने इस राज्य में, उत्तर प्रदेश में, इतने बड़े प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही थी, तो वहाँ उत्तर प्रदेश में बहुत ही बेहतरीन शासन चलाया था। और शासन के साथ साथ देखिए, अभी भी SC ST OBC के लोग जो हैं पूरी तरह से जागरूक नहीं हुए हैं। तो अब बहन जी का जो ग्राफ गिरता जा रहा है, उस ग्राफ को उठाने का कार्य कर रहे हैं। और 2027 में जो चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में, तो बहन जी ने भी आगाज़ कर दिया है कि जितने भी हमारे छोटे दल हैं, हम सभी अपने छोटे दलों से मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, और सभी दलों को एकत्रित करके संघर्ष जारी रहेगा, और फिर से हम सत्ता में आएंगे। और जहां हमारा जो दलित वर्ग है गुमराह हो गया है, किसी अन्य दलों में चला गया, उनको जोड़ने का काम करेंगे। और हम अपनी पार्टियों में जहां जिसका उचित सम्मान है, उसे उचित सम्मान के साथ वापस लाएंगे। किसी भी जाति से हो, वो हमारा कार्यकर्ता रूठा हुआ है, हम पुनः उसको वापस करेंगे, बस सम्मान सहित वापस करेंगे। लेकिन आप जो है 2012 के बाद से, जब से काशीराम जी का महापरिनिर्वाण हुआ, उसके बाद से BSP लगातार हारती जा रही है। क्या क्या कमी हो सकती है, कहाँ कमी देखते हैं आप इसके लिए? देखिए, अन्य पार्टियों के लोग गुमराह करते रहे हैं, पहली बात तो ये, और अन्य पार्टियों के लोग झूठे जुमले करते रहे हैं, और जो गरीब लोग हैं जो झूठे जुमले में फंस जाता है। देखिए, पहली बार ये जब केंद्र में BJP की सत्ता आई थी, तो उन्होंने कहा था हम प्रत्येक के खाते में, जनधन जो खाते खुलवाए थे जीरो बैलेंस के, उसमें कहा था हम 15 लाख रुपए खाते में डालेंगे और प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देंगे। देखिए, सभी को मालूम है, बताने की ज़रूरत नहीं है कि ना तो किसी के खाते में 15 लाख रुपए आए और ना प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरी रहेगी। तो साथियों, ये बताने का विषय नहीं है, ये तो सभी लोग जानते हैं कि झूठा जुमला बहन जी नहीं करती। जब भी बहन जी की सरकार आएगी, झूठा जुमला नहीं होगा, कभी भी बहन जी झूठ नहीं बोलती, झूठ की राजनीति नहीं करती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अब जो बहन जी कार्य कर रही हैं, बहन जी ने अपने भतीजे आकाश आनंद जी को जोड़ा है, और वो आनंद भैया जी जो हैं उत्तर प्रदेश में जब आएंगे तो एकदम टहलका मचा देंगे, और युवाओं को साथ लेकर आएंगे और साथ लेकर चलेंगे। लेकिन सक्सेना जी, 2012 के बाद से आप जीत नहीं पा रहे हैं, हर बार हारते जा रहे हैं। आप 12 हारे, 14 हारे, जो है 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, 24 हारे, बहुत सारे चुनाव हार लिए हैं। आखिर कब बाहर आएगी BSP में? देखिए, इससे जब BJP सरकार आई थी,
तो बीजेपी का भी यही हाल था। माननीय बाबूजी कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उसके बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं आई। लगभग 23 साल बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने वापसी की थी। तो हो सकता है कि हमसे कार्यकर्ता नाराज़ हो गए हैं और हमारे पदाधिकारी नाराज़ हो गए हैं, या जो लोग बसपा को गलत साबित कर रहे हैं वो लोग अब हम लोगों से मिलते हैं तो कहते हैं कि इससे अच्छा शासन तो बहन जी का ही था। ये हमारी कई जगह बात होती है और कई लोगों से बात होती है और कई समाज में जाकर के बात होती है। सक्सेना जी, आपने बसपा से बहुत नेता निकाल दिए हैं, जो दूसरी पार्टियों में जाकर वो सांसद बन गए, विधायक बन गए हैं, डिप्टी सीएम बन गए हैं आज बीजेपी में। आपने नेता निकाल दिए तो वोट कैसे मिलेगा आपको? देखिए, वो लोग पुनः वापसी करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनको बीजेपी में जगह तो मिल गई लेकिन उचित सम्मान नहीं मिला, तो वो सम्मान पाने के लिए पुनः बहन जी की पार्टी में आना चाह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी की बी टीम नहीं है। ये लोग अन्य लोगों को गुमराह करते हैं कि बीजेपी की बहन जी बी टीम है। बी टीम कुछ भी नहीं है। देखिए, ये लोग जो कहते हैं वही बी टीम के लोग हैं और वो बी टीम के साथ बैठते हैं, वो कार्य करते हैं। लेकिन कांशीराम जी की जो है प्रतिमा का बात करते हैं अब जो समाजवादी पार्टी के लोग, वो भी कांशीराम की फोटो लेकर चलते हैं चुनाव में। कांशीराम जी ये सबने देखा है इस बार कि जो आरक्षण पर जो मैटर हुआ था उसमें समाजवादी पार्टी के किसी बड़े नेता का कोई वक्तव्य नहीं आया था, लेकिन इलेक्शन में क्या हुआ था कि वो संविधान की एक प्रति लेकर वोट मांग रहे थे सबसे। बचा रहे हैं वो। हाँ, वो ये कह रहे थे कि हम संविधान बचा रहे हैं, लेकिन जब संविधान पर आँच आई तो उनका किसी बड़े नेता का एक शब्द नहीं निकला मुंह से कि वो इस आरक्षण के बारे में या संविधान के बारे में कुछ कहे। लेकिन वो कहते हैं हम आरक्षण बचाएंगे। अखिलेश यादव हैं और जो राहुल गांधी है जी, ये तो आप भी जानते हैं कि उन्होंने एक भी शब्द कहा हो इस वर्गीकरण के मैटर पर जो रिजर्वेशन में। आरक्षण को बीजेपी बचाएगी या राहुल गांधी बचाएंगे? दोनों में से कोई नहीं बचा पाएगा। संविधान को नहीं, सब काटने के चक्कर में ये आरक्षण को तो कोई धीरे एक मिनट देखिए, संविधान को जो बचाएंगी, जो संविधान बचाने की मेन पावर है। देखिए, आज भी बहन जी देश की तीसरे नंबर की नेता मानी जाती हैं और बहन जी को में तो नहीं आ रहे हैं आपके लोग। बहन जी राजनीति खत्म होती जा रही है देश में, उत्तर प्रदेश में। बहन जी पूरे देश में आर्यन लेडी के नाम से आज भी जानी जाती है। सत्ता में वापसी करेंगी 2027 में। बहन जी उत्तर प्रदेश में सत्ता में वापसी करेंगी, 100% करेंगी। 22 की बात अलग है, लेकिन इस बार सत्ता में 100% वापसी करेंगी और छोटे दलों से मिलकर वापसी करेंगी। हरियाणा में 0 हो गए हैं। देखिए, हरियाणा में हमारी लोकसभा में 0 हो गए हैं। हरियाणा में हमारी इतनी पावर नहीं रही थी, लेकिन भक्त हैं बसपा के। उत्तर प्रदेश में बहन जी ने 4 बार सरकार बनाई है। हम मिशनरी लोग हैं। भक्त मत बनिए, अन्य भक्त मत बनिए। हम मिशनरी लोग हैं। मैं आपका एक बात में जवाब दूं कि आप कह रहे थे कि बसपा हारती जा रही है। ठीक है, इस बात को आ रही है। आप कह रहे थे बस बहुजन समाज पार्टी एक मिशनरी मूवमेंट है, ये हारने जीतने से। साहब ने कहा था जब तक राजनीतिक सत्ता की चाबी नहीं मिलेगी आपको, समस्याओं का हल नहीं होगा। हाँ, मिशन कैसे चलेगा बिना राजनीति के? सुनो, बाबा साहब ने कहा था कि एक राजनीतिक चाबी होनी चाहिए हमारे पास, लेकिन इसमें हम प्रयासरत हैं, इसको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन मिशन मूवमेंट को भी पीछे नहीं हटने देंगे कभी। अत्याचार बढ़ रहा है आपके लोगों पर, गरीब गुरबा मर्डर किए जा रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं SC ST पर। सरकार कहाँ गई? जो सरकार ये दावे करती थी ये गरीब और लाचार लोगों को, मतलब जो कोई भी अत्याचार नहीं होने देंगे, अब वो सरकार कहाँ है? आज आए दिन राम राज्य है। ये कुछ भी राम राज्य नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये EVM का इनका घोटाला है। हम आज भी EVM को दोषी ठहराते हैं। जब देखिए, ये लोग चाहते हैं कि हमें वोट मिल रहा है। ये सत्ता में जो बैठे हुए लोग कहते हैं बनेंगे PM, आप नारा लगाते हैं। बहन जी PM बने या ना बने, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि जिस दिन बहुजन जागेगा उस दिन बहन जी अवश्य PM बनेंगे। कैसे होते हैं बहुजन? ये जागे नहीं है सैकड़ों साल से। बहुजनों को बरगला करके देखो, हमारे जो दबे कुचले पिछड़े लोग हैं उनके लिए कितनी सालों से पीछे रखा गया है। बहुजनों के लिए बरगला कहाँ से जाता है पता है? बहुजनों के लिए आस्था से जोड़ दिया जाता है। जब इलेक्शन आता है तो आस्था में जोड़ दिया जाता है, और जब तक जो आस्था से जुड़े लोग रहेंगे
तो वो अपना भला नहीं कर सकते, अपना विकास नहीं कर सकते। इसके लिए केवल पढ़ाई जरूरी है। अपने बच्चों को मैं सभी आपके चैनल के माध्यम के लोगों से कहना चाहूँगा, जो भी आपका चैनल देखते हैं, कि सबसे पहले अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दें, पढ़ाएं लिखाएं, नौकरी दिलाएं। वो अपने आप अपना हक जान जाएंगे कि हमारा अधिकार क्या है।